जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं साल 1980 में आई बहुत ही सुपर हिट फिल्म जिसका नाम था द बर्निंग ट्रेन। दोस्तों ये फिल्म की शूटिंग दिल्ली में काफ़ी जगह हुई है और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इस फिल्म का अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आज मैं आपको इसी फिल्म की लोकेशन दिखाऊंगा जहां इस फिल्म की जो शुरुआत होती है। इस फिल्म की बिल्कुल शुरुआत में ही सीन दिखाए गए थे जो कि दिल्ली के रेल म्यूज़ियम के अंदर फिल्माए थे। आज मैं आपको इसी फिल्म के सारे सीन दिखाऊंगा बैक टू बैक। आप देखते रहना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर ले ताकि आपको मेरी एक से एक वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको टिकट काउंटर वगैरह दिखा देता हूँ और उसके बाद सीधा हम अंदर चलेंगे। बाकी के सीन हम अंदर चल के देखेंगे। ये है रेल म्यूज़ियम का टिकट काउंटर, आप देख सकते हैं। तो इसी जगह बाकी यहाँ पर लिखा गया है कि 50 रुपीज़ की टिकट मिलती है यहाँ पर कुछ, और वीकेंड में 100 रुपये की टिकट मिलती है यहाँ पर। और जैसे कि अभी कोई आ रहे हैं, शायद ये टिकट लेने आ रहे होंगे, और यहाँ से हम फ़िलहाल टिकट ले लेते हैं और उसके बाद अंदर चलते हैं और फिल्म के सीन देखेंगे। दोस्तों रेल म्यूज़ियम के अंदर आते ही आपको ये वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। और फिलहाल अभी हम चल रहे हैं इस तरफ। तो अभी मैं आ गया हूँ रेल म्यूज़ियम के अंदर की तरफ और अभी हमें जाना होगा जहाँ द बर्लिन ट्रेन फिल्म के जो सीन फिल्माए थे वो उस तरफ फिल्माए थे। तो फिलहाल अभी हम उसी तरफ चलने वाले हैं और आगे फिल्म के सीन देखेंगे। एक बार आपको ये रेल के इंजन दिखा देता हूँ, जो बड़े बड़े काफ़ी लोको जो ट्रेन होती थी तो वो ये वाले हैं। और फिल्म के सीन पीछे की साइड हो सकते हैं, तो अभी हमें उस साइड ही जाना होगा। तो चलिए उधर चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ लोकेशन वाली जगह जहाँ द बर्लिन ट्रेन फिल्म के अंदर सबसे पहले सीन इसी जगह के दिखाए गए थे, जहाँ पर विनोद खन्ना, धर्मेंद्र और अपने डैनी सर इसी रास्ते से ही आते हैं। बिल्कुल शुरुआत का सीन है बचपन का उनका, मतलब एक तरह से वो बचपन से ही मतलब छोटे छोटे होते हैं वो इसी रास्ते से ही आते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस इंजन वगैरह को, और फिल्म में जो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा आप पूरी तरह से मैच कर पाएंगे। आज भी ये इंजन वैसे के वैसे ही खड़े हैं। 1980 में ये फिल्म आई थी। और अभी मैं आपको एक बारी पीछे चल के दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बैक टू बैक सीन दिखाऊंगा। दोस्तों आपको एक बारी ये वाला इंजन दिखा देता हूँ, इसका नंबर आप स्क्रीनशॉट से मैच करिएगा। अभी मैं आपको जब सीन दिखाऊंगा ना तो इस वाले नंबर को आप मैच कर लेना। तो ये वही वाला इंजन है और सीन इसी रास्ते के फिल्माए गए थे। और इधर आपको स्क्रीनशॉट में ये जो बोगी रखी हुई है पीछे की तरफ ना, ये भी आपको दिखाई देगी। और इधर से ये आगे वाला इंजन भी आपको पूरी तरह दिखाई देगा और इसी रास्ते के सीन फिल्माए गए थे। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे सीन दिखाता हूँ, आप देखिएगा। तो दोस्तों अभी आप देख पाएंगे सीन कुछ इस प्रकार से आता है। यहीं से धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और डैनी सर इसी रास्ते से ऐसे आते हैं। उस समय यहाँ पर घास वगैरह हुआ करती थी, तो अब तो यहाँ पत्थर वगैरह लगा के इसको काफ़ी मजबूती से बनाया हुआ है रास्ता। और आपको स्टार्टिंग में ये वाला जो बोगी रखी हुई है ना वाइट वाली, आपको ध्यान से देखेंगे तो ये वाली दिखाई देगी। और यहाँ पर एक जीना लगा होता है इस जगह पर। और इससे आगे वाला आप इंजन भी मैच कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं इस वाली जगह को। और उसके बाद डैनी सर और सब मतलब विनोद खन्ना, धर्मेंद्र सर इस जगह से आगे की तरफ आ जाते हैं और कुछ इस जगह आकर वो रुक जाते हैं। और जिसमें आप ये वाला नंबर आप इस इंजन को मैच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो 37302 लिखा होता है, आप स्क्रीनशॉट से भी मैच कर सकते हैं। तो ये वाला सीन इसी जगह लिया गया था, आप देख सकते हैं। और उसके बाद विनोद खन्ना की और अपने डैनी सर की लड़ाई हो जाती है कि मैं एक ऐसा इंजन बनाऊंगा जो सबसे तेज़ होगा। तो ऐसा करके डैनी सर की और विनोद खन्ना सर की लड़ाई हो जाती है, वो आपस में हाथापाई करने लग जाते हैं। इसी जगह का वो शॉट फिल्माया जाता है। और उसके बाद विनोद खन्ना सर धर्मेंद्र सर को यहाँ से लेके इस तरफ ऐसे करके चले जाते हैं। तो ये बैक टू बैक आप सीन देख सकते हैं इस जगह पर। आप अच्छे से मैच कर लीजिए पूरा, आज भी इंजन ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और इसके बाद मैं आपको आगे के और भी सीन दिखाऊंगा। अभी हम आगे की तरफ चलेंगे कुछ इस तरफ। तो वो इंजन जो आगे के सीन फिल्माए तो वो पीछे की तरफ है, तो चलिए उधर चलते हैं अभी हम। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ फिल्म के अगली लोकेशन की तरफ। फिल्म की अगली लोकेशन है ना इस वाले इंजन पर फिल्माई थी। अभी मैं आपको बैक टू बैक सीन दिखाऊंगा, आप देखना। थोड़ा सा मैं आपको पहले इस इंजन को दिखा देता हूँ और इसके बारे में भी इस जगह लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये वाले इंजन के ऊपर भी शूटिंग उस समय हुई थी 1980 में, जब विनोद खन्ना सर और धर्मेंद्र सर इसी ट्रेन पर चढ़ के जाते हैं। तो पहले आप इस इंजन को देख लीजिए एक बार, मैंने आपको एक बार पास से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए,
ये इंजन कुछ ऐसा है, उस समय चलता था क्योंकि ये सिंगल पटरी पे चलता है बिल्कुल। अब देख रहे हो ये सिंगल पटरी, यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक सिंगल पटरी आपको दिखाई देगी। तो ये पहले ये वाला इंजन पूरी जगह यहाँ घूमा करता था पहले। तो इस वाली जगह के ही सीन लिए गए थे, तो आप देख लीजिए। तो चलिए अभी मैं आपको फ़िल्म के अगले सीन दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं फ़िल्म के अगले सीन, जब ये वाला इंजन उस समय चल रहा होता है ऐसे करके, उस समय इसी पटरी पर ये दौड़ता था और ये वाला सीन कुछ इसी प्रकार दिखाया जाता है। और इधर से ही आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये वाला इंजन था और फिल्म के जो सीन है वो पीछे की तरफ दिखाए गए हैं। यहाँ पर इस जगह धर्मेंद्र और विनोद खन्ना सर खड़े रहते हैं। चलिए उधर चल के देखते हैं। तो ऐसे करके शॉट आते हैं, विनोद खन्ना सर और धर्मेंद्र सर यहीं खड़े रहते हैं और साथ में डैनी सर ऐसे ऐसे इस ट्रेन के पीछे पीछे भागते हैं और विनोद खन्ना सर उनका हाथ ऐसे हटाते हैं। तो ऐसे करके शॉट ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है इंजन। और इस वाले टायर को और आप इन विंडो वगैरह को आज भी देख सकते हैं उसी प्रकार, बिल्कुल आज भी वैसा का वैसा ही है। अभी फ़िलहाल इसमें अभी नया नया पेंट भी किया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके शॉट आता है कुछ इस प्रकार से ऐसे। और यहीं विनोद खन्ना सर और धर्मेंद्र सर यहाँ खड़े रहते हैं जब वो बचपन के उसमें रूप में होते हैं और यहाँ पर डैनी सर का ऐसे हाथ झटका देते हैं विनोद खन्ना सर। तो सीन कुछ इसी प्रकार दिखाया जाता है और आगे के और भी सीन है इसी जगह के, देखते हैं। और दोस्तों फिल्म का एक सीन ऐसे भी दिखाया जाता है जब ये वाले टायर वगैरह आपको दिखाई देंगे, उस समय ये रेड कलर का पूरा ये पेंट किया हुआ था, अभी फ़िलहाल ब्लू हुआ हुआ है इसके ऊपर। और यहाँ से ऐसा सीन दिखाया जाता है, पर ये सीन जो फिल्माया जाता है ना, ये वाला जो मैं आप कैमरा एंगल लगा रहा हूँ, तो ऐसा करके जो शॉट दिखाया जाता है ना, वो पीछे के इंजन दिखाई देते हैं उस समय, क्योंकि ये उस समय इस तरफ से चलता हुआ आता है इस साइड से ना, तो वो पीछे का शॉट दिखाया जाता है। तो पर इंजन कुछ इस प्रकार से शॉट दिखाया गया है इस वाले इंजन का। और इसके बाद के अगले और शॉट दिखाता हूँ। एक सीन में आप देख सकते हैं जब डैनी सर का ऐसे हाथ मतलब ऐसे दूर फेंक देते हैं, उनको धक्का मार देते हैं विनोद खन्ना सर, तो वो नीचे गिर जाते हैं डैनी सर ऐसे करके। और सीन कुछ इसी प्रकार दिखाया जाता है, ये वाला टायर आपको ऐसे दिखाई देगा और उस कैमरा एंगल भी कुछ इसी प्रकार से होता है उस समय। और अभी तो खैर ये इंजन मतलब ऐसे सेफ जगह पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं नीचे से शॉट फिल्मा रहा था, ये देख सकते हैं। और इसके बाद का अगला शॉट और दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बोल रहा था ना कि वो जब उस समय इंजन इस वाले ट्रैक से आता है, तो आज भी ये ट्रैक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जब उनको जब धक्का मार देते हैं ना डैनी सर को, विनोद खन्ना सर, तो डैनी सर नीचे से पत्थर उठाते हैं और उनको मारने के लिए, तो वो शॉट जो फिल्माया था वो कुछ इसी प्रकार से फिल्माते हैं। उनके पापा आ जाते हैं, उनका नाम यार मैं खैर भूल गया हूँ। तो उनके पापा उनका हाथ रोक लेते हैं, मारने से मना करते हैं। और पीछे ये वाली आप बिल्डिंग पीछे एक देख पा रहे होंगे, मतलब ये खाने के लिए कुछ बनाया हुआ है, इधर आप खा पी भी सकते हैं इस जगह पे जाके। और सीन इसी प्रकार लिए गए हैं। और पीछे आप इंजन दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो इंजन भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही शॉट फिल्माया जाता है और बाकी शॉट वापस पीछे इंजन के हैं। तो चलिए आपको और सीन दिखाता हूँ दोस्तों। उसके बाद जब डैनी सर जब पत्थर मारने से उनके पापा मना कर देते हैं, तो ऐसे विनोद खन्ना सर और धर्मेंद्र सर ऐसे उनको मतलब बाय बाय करते हुए निकलते हैं इस वाली ट्रेन से। वो सीन कुछ ऐसे पीछे की तरफ से लिया जाता है और ठीक इसी जगह पे दोनों खड़े रहते हैं और ऐसे ही मतलब ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो जो भी शॉट ये फिल्माए थे मैंने, जो स्टार्टिंग के फ़िल्म के जो दौरान दिखाए गए थे, वो सीन इसी ट्रेन के भी दिखाए गए थे और बाकी जो सीन दिखाए मैंने आगे के दिखाए थे। और बाकी एक बार इस ट्रेन के बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको दिखा देता हूँ। इसके बारे में सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसको। दोस्तों द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने भाई को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूँ जो आपको इसके बाद देखने को मिलेगी, और उस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और अपने भाई के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखना है। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।